ऐसा लग रहा है जैसे चखना बना के रखा है। चखने का मतलब समझते हो ना सब लोग, शाम की तैयारी कर रखी है बच्चे ने। मतलब रोड है ही नहीं, खत्म ही है, सब खत्म है बिल्कुल। हाँ रुक गया। तो भैया अभी 5:30 ही बजे हैं और इसका देखो टेम्परेचर 9:30 पहुंच गया है। जैसी ठंडा में मजा आ रहा है ना, ऐसे खाने में मजा आ जाए। क्या प्यारा व्यू लग रहा है। और हमारी पीयू भी बैठ गई है सेकने में। पापा की जैसे ये बिल्कुल देसी है। यहाँ में आलू है। मजा ही आ रहा है चावल में, मजा ही कहते हैं इन्हें। और ये वैन लाइफ का भाई असली चैलेंज और रियल चैलेंज यही है और इंजॉय भी यही है। जय बोलेगी साथियों। हरी मिर्ची डाल देना 2-4। 85 ठीक है। दोस्तों पहाड़ों में घूम के हम अपना हेल्दी जीवन तो जीते ही है, साथ में हेल्दी खाना भी खाते हैं। ये सारी हरी सब्जियां जो हम अपने खाने में खाते हैं ताकि हमारा स्वास्थ्य भी सही रह सके। यहाँ पे हम शुद्ध वातावरण में तो रहते हैं क्यों जी, और बिल्कुल हरी हरी सब्जी खा के अपने सेहत का भी बहुत ध्यान रखते हैं। ज़्यादातर हम हरी सब्जी खाते हैं या फिर जब बरसात होती है तो दालें ज़्यादा खाते हैं। अभी भाई ठंडा मौसम है, गाजर समझ रहे गोभी, इनमें बड़ा स्वाद आता है। तो बढ़िया पौष्टिक खाना खाते हैं हम जिससे हमारा स्वास्थ्य बढ़िया होता है। क्यों पीयू, पीयू क्या खा रही है बताओ? मैं तो गाजर खा रही हूँ, अब तो चाय पीएंगे। अच्छा जय बोले करते सबको, जय बोले की। गुड मॉर्निंग श्रीमती जी। तो भाई आज का हमारा व्लॉग होने वाला है। हम जा रहे हैं यहाँ से शिकारी देवी माता मंदिर। ये रास्ता निकलेगा यहाँ से चैल चौक से हम पहुँचेंगे जंजैली की तरफ से जाएंगे हम शिकारी माता मंदिर। यहाँ तक आने के लिए आपको पहले सुंदर नगर से बग्गी तक आना पड़ेगा। नहर के रास्ते से ले लो या फिर आप सीधे मेन रास्ते से भी आ सकते हो। दोनों रास्ते बढ़िया हैं, किसी भी रास्ते से आ सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल हम पहुँच चुके हैं चैल चौक। आपको यहाँ पे बहुत सारे होटल होम स्टे आपको यहाँ मिलेंगे, सब रीजनेबल रेट में। तो इस टाइम तो दिन में हल्की गर्मी है, सूरज देव तो निकल रहे हैं। अगर रात को देखेंगे तो बहुत ठंड हो जाएगी। यहाँ पे किधर जाना है? तुंगनाथ जंजैली शिकारी माता टेम्पल है यहाँ से 72 किलोमीटर और जंजैली है 55 किलोमीटर। तो अभी हम आ गए हैं डूडल और भाई बिल्कुल शांत है एरिया। और देखो कितनी शांति है इस एरिया में। ऑक्सीजन कितनी मिलेगी यहाँ पे, समझ रहे हो? ज़बरदस्त ऑक्सीजन मिलेगी। और भाई मतलब मैं यहाँ पे आता हूँ तो ऐसा हो जाता है कि हाँ भाई और डबल एनर्जी आ गई मेरे अंदर और भाई एनर्जेटिक हो जाता हूँ। मैं ज़्यादा काम करता हूँ घर के मुकाबले, ये हकीकत है, ये बोलने वाली बात नहीं है। मैं यहाँ पे आकर डबल काम करता हूँ, श्रीमती जी भी डबल काम करती है, हमें थोड़ी एनर्जी ज़्यादा आ जाती है। और सच बताए ना, सच्ची में। और भाई यहाँ पे अपने चलते फिरते घर से अपने हाथ का घर का बना हुआ खाना खाना, वाह क्या सोने पे सुहागा हो जाता है। आप में से किस किस ने ऐसे पहाड़ों पे आके खाना बनाया और खाया और इस जीवन को जिया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कहाँ से हो आप ये भी ज़रूर बताइएगा। तो अब आगे चलते हैं, देरी नहीं करते हैं। अगर हम रास्ते की बात करें तो अभी तक रास्ते बहुत अच्छे हैं। कुछ जगहों पर रोड टूटे हुए हैं और जहाँ पे टर्न है या फिर खड़ आती है ऊपर से ना, मतलब झरना सा आता है, तो वहाँ पे कुछ जगहों पर रोड टूटे हुए हैं। पर लेकिन ठीक है, वो ऐसा भी नहीं गाड़ी नहीं निकलेगी, आराम से निकलेगी, बस थोड़ा सावधानी से गाड़ी चलानी है हमें। और ये देखो अभी मैं रुका था तो पीछे जो त्रासदी आई थी हिमाचल में, भाई ये उसका एक छोटा सा नमूना ही है। कितने बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ पे देखो गिरे हुए, और कितना मलबा ऊपर से नीचे आया था। कितना बड़ा पेड़ कहाँ से गिर के आया है, यहाँ का तो नहीं है ये, समझ रहे हो? देखो कितना बड़ा पेड़ है ना। और एक पेड़ ये, एक पेड़ वो, ऐसे करके चारों तरफ ये मलबा ही है यहाँ पे। ये देखो चारों तरफ मलबा है। बादल फटे थे हिमाचल में, मंडी डिस्ट्रिक्ट में, यही है और एरिया, पूरा एरिया यही है। देखो पूरे घर के घर तबाह हो गए थे, सब कुछ तबाह है। देखो कुछ भी नहीं, देखो पत्थर ही पत्थर पड़े हैं। हाँ सब खत्म हो गया, सब बड़े बड़े पत्थर दिख रहे हैं। पापा देखो ये बहुत सारे पत्थर है। हाँ बेटा अभी केवल यहीं तक पहुँचे, वहाँ गाड़ी सामने खड़ी कर दिया मैंने। इस लोकेशन पे मेरे को जाना है, वो लोकेशन के लिए मालूम करता हूँ क्योंकि मैप में तो आ नहीं रही है। लोकल लोगों से पूछा है, शायद मिल जाए एड्रेस, पर पीछे है थोड़ा सा आगे जाके ना, उनसे मालूम कर लेते हैं। बाकी यहाँ देखो भाई सारे में एप्पल के ही गार्डन लगे हुए हैं चारों तरफ। अब चलना है, लेट हो गए हैं काफ़ी। आज का सफ़र काफ़ी लंबा हो गया, 80 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चल गई है। चलो अब लोकेशन मिल जाए अच्छी तो सब अच्छा। लोकेशन मिल ही गई है, ये देखो ये है लोकेशन। ऊपर रेस्ट हाउस है फॉरेस्ट वालों का, हमें वहाँ जाना नहीं है। और काफ़ी सारे मकान भी है। उधर देखो छोटे छोटे बच्चे कैंपिंग कर रहे हैं, वो ऐसे एंजॉय करने आए, पढ़ते हैं यहाँ पे। फिलहाल ये इतनी सारी जगह है। और देखो यहाँ पे सामने ना, जैसा मैंने आपको बताया था कि हम लोग रुकते कैसे हैं, देखो पीछे, हमारे पीछे देख सकते हो, ये है दुकानें भी हैं, मकान भी है और हॉस्पिटल भी है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लोकल की सपोर्ट यहाँ मिल जाएगी हमें, इसलिए हमने ये लोकेशन चुनी। रास्ता तो थोड़ा नहीं बहुत ख़तरनाक था, पर लेकिन कोई बात नहीं, एक अच्छी चीज़ पाने के लिए थोड़ा सा मेहनत और स्ट्रगल तो करना पड़ता है। जैसे कि हमारे जीवन की स्ट्रगल चल रही है वैसे ही,
यानी कि बहुत अच्छा कुछ मिलेगा। श्रीमती जी और पीयू आ गए हैं। हाय पीयू, हाय पीयू, कहाँ जा रहे हो ऐसे ऐसे करके? कहाँ जाना? यहीं रहते हो भाई? आपने कुल्हड़ वाली चाय, गिलासी वाली चाय, गुड़ की चाय, काली चाय, पीली चाय, हरी चाय सब सुनी होगी। यहाँ मैं दिखाता हूँ, देखो बच्चे बना रहे हैं फ्राई पैन वाली चाय और देखो चीड़ की छोटी छोटी लकड़ियाँ, बहुत अच्छा है। और बाकी इन्होंने अपने लिए स्नैक्स वगैरह बना के रखे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे चखना बना के रखा है। चखने का मतलब समझते हो ना सब लोग? कोई नहीं, बच्चे हैं। कैसा लग रहा है बच्चों? आप यहाँ आते रहते हो? फर्स्ट टाइम आए हैं। अच्छा, तो कैसा लग रहा है? कैसा एक्सपीरियंस है? अच्छा लग रहा है ना? अभी हमने पहले बहुत कुछ कर लिया यहाँ पे। अच्छा चलो कोई नहीं। थी सुबह तब वो खाई। मैगी तो हम खाते ही नहीं, हम खाते हैं चपातियाँ। खिचड़ी भी बनाई थी हमने। हाँ वो सही है, चीज़ अच्छी है ना। तो बच्चे फर्स्ट टाइम कैंपिंग कर रहे हैं। और बच्चे कहाँ से आए हो आप? क्या करते हो बताओ? बी फार्मेसी कर रहे हैं। कहाँ से? सिराज, नीचे वो सिराज ही है। अच्छा, तो हम सिराज के पास हैं दोस्तों। बच्चों ने बता भी दी लोकेशन। खैर चखना करो आप। देखो ये 5-5 रुपये वाले बिस्किट नमकीन के पैकेट लेके आए हैं, ये कुरकुरे है ना। और देखो क्या क्या है इनके ना, ऐसा लग रहा है शाम की तैयारी कर रखी है बच्चों ने। खैर हम ये मजाक कर रहे हैं। अपना एंजॉय होना चाहिए, वो किसी रूप में भी हो, क्योंकि जीवन अपना होता है और खुश हमें रहना, दुनिया को नहीं। दुनिया का काम तो जलने का है, तो उनको जलने दो और बच्चों को नमकीन खाने दो। तो श्रीमती जी लग गई है गाड़ी सेट करने में। लोकेशन देखो दोस्तों, कितनी प्यारी लोकेशन मिली है। क्यों जी, तुम तो डर रही थी? बताओ डर क्यों रही थी ना, रास्ते देख के? रास्ते में देखो कितना बुरा हाल था। जब हुआ होगा तो क्या हाल हुआ होगा। बहुत यहाँ पे बहुत त्रास आई थी ना, बहुत। बिल्कुल बहुत है, मतलब रोड है ही नहीं, खत्म ही है। सब खत्म है बिल्कुल। और भाई सनसेट कितना प्यारा लगेगा। अपने पीछे देखो जरा, घूम के देखो। यहाँ तो 2-4 दिन में आराम से निकाल सकते हैं। अब बहुत बढ़िया लोकेशन है ये। मैं आपको दिखाता हूँ लोकेशन, कितनी प्यारी लोकेशन है। तो तरफ चीड़ के पेड़ ही पेड़ हैं। और वो सामने देखो, थोड़ी दूरी पे, थोड़ी नहीं बहुत दूरी पे दिखाई दे रहे हैं वो स्नो के पहाड़ हमें। बाकी यहाँ चारों तरफ लोग रहते हैं, पूरी वैली में इधर उधर हर जगह लोग रहते हैं। एप्पल की खेती हो रही है और मशरूम की खेती भी बहुत होती है यहाँ पे। ये देखो नीचे जितने भी ये पाइप में डंडे से मिलेंगे, ये सब है एप्पल के पेड़ के लिए, ताकि सीधे चल सकें। यहाँ पे लेके यहाँ तक सब जगह एप्पल की खेती हो रही है। कल हम इसी रोड से नीचे उतर जाएंगे। यहाँ से आप शिकारी देवी के लिए भी जा सकते हैं आराम से। आपको पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, इसी रोड से नीचे उतर जाओ, शिकारी देवी पहुँच जाएंगे। फिर जंजड़ी भी यहीं पड़ेगा आपके पास में। और देवी धड़ पीछे पड़ता है उस साइड में, जहाँ हमने अपना लास्ट कैंपिंग उत्सव कराया था, हंडोरे कैंपिंग उत्सव 2। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आई बॉल पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। आपको पूरे उत्सव की जानकारी मिल जाएगी, पूरे व्लॉग मिलेंगे। बहुत बढ़िया उत्सव होते हैं। फिलहाल इस मौसम को जीने के लिए आगे हैं यहाँ पे। तो हेल्दी खाने में क्या बनाओ खिलाओगे जी आज? अभी तो फिलहाल सही बताओ तो मैंने अभी सोचा नहीं है, लेकिन बनाएंगे तो कुछ हेल्दी। हाँ हेल्दी ही खाना है। चाय पी लेते हैं। बिल्कुल चाय पिला दो। पीयू आप क्या कर रहे हैं बेटा? नहीं, क्या कर रहे हैं आप? मैं तो मिर्च खा रहा हूँ। मिर्च खा रहे हो? हाँ। पीयू भी हमारी खुश है, पर इतनी ठंड नहीं है ना। अभी की बात टेम्परेचर देखते हैं कितना आ रहा है। अभी 16 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे। अभी मैं गाड़ी से निकाल के लेके आया हूँ। 1-8 डिग्री ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल अभी इतना ठंड नहीं है। लेकिन जैसे जैसे ये सूर्य देवता नीचे जाएंगे, बहुत प्यारा सनसेट होगा और बहुत प्यारा व्यू बनेगा, है जी। हेलो पापा, हेलो, बाय बाय पापा। बाय बाय बेटी। देखो मैं तो यहाँ का देखो कितना प्यारा व्यू है ना। यहाँ से दिखाता हूँ, यहाँ से ये देखो क्या है बेटा? ये तारे, ये जंगल है यहाँ पे। हाँ जंगल है यहाँ पे। तो भाई हो गई है शाम और देखो सनसेट कितना प्यारा लग रहा है। पूरी वैली में ऐसा लग रहा है जैसे एक पीली पीली सोने की सी, आप बोल सकते हैं, एक गोल्डन एम्बियंट। पूरी वैली देखो कितनी प्यारी लग रही है, बहुत जबरदस्त। और रात को ठंड होने वाली है, तो भाई मैं लकड़ियाँ वगैरह लेके आ गया हूँ। कुछ लकड़ियाँ वहाँ जली हुई थी, बाकी मैंने कोई लकड़ी तोड़ी नहीं, काटी नहीं, पीटी नहीं। हाँ, और ये छोटी छोटी लकड़ी चुक के लेके आए ताकि ये बड़ी लकड़ियाँ जल जाए रात में आराम से। ठीक है बेटा, रख दो लकड़ी, रख दो पीयू। एक मिनट रुक जा पापा। हाँ रुक गया, ठीक है, बस रख दो लकड़ी, रख दो यहीं पे, बस चलो ठीक है। तो भैया अभी 5:30 ही बजे हैं और इसका देखो टेम्परेचर 9:30 पहुँच गया है। मम्मा दे रही है बेटा, यहाँ ठंडा नहीं, लेकिन यहाँ पे वो गलन वाली ठंड है जी। और श्रीमती जी ने एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो दोनों के कैप सेम है। हैं तोता मैना भी नहीं पड़ा, मैंने ले लिया था। हाँ तोता मैना बन गए हम, है ना। कोई नहीं,
मेरे को पता था जब आपने लिया था, पर सही है ये हल्का कैप। नहीं ठीक है ये। हाँ। और इसके ऊपर वैसे इसके नीचे वो अपना वो डीकैथलॉन वाला कैप भी पहन सकते हैं, बारीक वाला जो ब्लैक वाला है, तब ये बिल्कुल परफेक्ट काम करेगा। पर लेकिन कलर बहुत अच्छा आ रहा है जो ये क्या। और दोस्तों उधर देखो सामने है सारे बर्फ़ के पहाड़, वो सामने दिख रहे हैं ना, उन सब पे पीक पे सब पे स्नो है, बहुत तगड़ी स्नो है। और धुंध होनी शुरू हो गई है और आसमान थोड़ा कहीं लाल कहीं पीला, देख रहे हो। अभी दिखाता हूँ, ये आप देखो, ये पीला लाल चार तरफ से। और देखो घाटी किस तरह से है, यहाँ से थोड़ा सा डाउन, फिर यहाँ से थोड़ा सा उठेगी और फिर हल्का सा डाउन, फिर ऐसे उठ के ये उठती 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 यहाँ तक उठ गई। देखो कहाँ तक उठ गई। ठीक है, अब मैं आग जला लेता हूँ। 1 घंटे में खाना बन जाएगा हमारा। आधा घंटा भी नहीं लगेगा, हमें चावल बनाने हैं। आज चावल बना रही हो? मटर डाल के बनाएंगे। हाँ मटर वटर डाल के बनाऊंगा बढ़िया से करके। खेल ले। और हमारी पीयू देखो कैसे खेल रही है। खेल ले कोई नहीं। हाँ ठीक है, वीडियो बना रहे हैं। और इधर देखो कितना डार्क काला अंधेरा है इधर। ग्रीन ज्यादा है ना, हाँ इस वजह से लग रहा है कि हाँ, रोशनी नहीं जाती ना, लाइट नहीं जाती। तो जी ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो ठंड को थोड़ा सा कम करने के लिए ये देखो ये जला रहे हैं आग। कोशिश करी जा रही है जिससे कि पीयू को थोड़ा ठंडा लगे, सेक मिल सके उसको। तो हम भी सेक लेंगे क्योंकि टेम्परेचर थोड़ी देर में गिरता जा रहा है। बहुत सारा गिर गया है। हाँ, अभी बहुत तो 8 के आसपास पहुंच गया। और ठंड बोलते हैं ना जो गलाने वाली ठंड होती है, इस तरीके की ठंड हो गई है। जब तक मैं खाना बना लेती हूँ, क्योंकि जल्दी बनाना है, क्योंकि यहाँ हवा चल रही है बहुत ज़्यादा। तो मैं खाना बनाने जा रही हूँ। अभी बनाया नहीं है पर बन जाएगा बहुत जल्दी। लोकेशन तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, 1 नंबर लोकेशन है। लोकेशन का कहने ही क्या, लेकिन जब आ रहे थे तो डर गए थे, पर लोकेशन उस हिसाब से लोकेशन बहुत अच्छी है। भाई परिवार होता है तो आदमी डर जाता है। हाँ, और देखो ऊपर वहाँ मंदिर है और होम स्टे भी है। तुझे कहाँ जाना है? बर्फ के पास जाना। बर्फ के पास? हाँ चलेंगे, बहुत जल्दी चलेंगे बर्फ के पास। कैब सही करो पियो अपना। अभी चलेंगे। हाँ, बर्फ के पास चलेंगे बहुत जल्दी, है ना, बहुत जल्दी चलेंगे। हाँ बेटा, लेके चलेंगे बर्फ के पास। वैसे भी अभी एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है भाई हिमाचल में, उसने हमें थ्रेट दी है कि अगर हम कुल्लू पहुंच गए ना तो भाई जेल करवा देगा वो हमें। अगर दोस्तों इनके सच बता रहा हूँ मैं आपको, अगर इनके वैसे मेरे पास इसका एविडेंस भी है, प्रॉपर सॉलिड एविडेंस है। इनकेस हमें या हमारी गाड़ी को लेके या कुछ भी दिक्कत परेशानी आती है ना, हमारी गाड़ी बॉन्ड होती है या फिर हमें कोई कुछ भी पुलिस वाले आके परेशान करते हैं, तो उसका केवल वही एक बड़ा यूट्यूबर जो अपने आप को बहुत बड़ा यूट्यूबर मानता है वही जिम्मेदार होगा। होने के लिए आप सबकी सपोर्ट हमारे साथ है और मैं चाहता हूं कि आप सबकी सपोर्ट ऐसी बनी रहे। बाकी देखा जाएगा वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, हम अपना कर्म कर रहे हैं, हमें कुछ मतलब नहीं है। जलने वाले तो जलते रहेंगे, समझ रहे हो ना। अब वो एक कहावत है ना, हाथी चले बीच बाजार, कुत्ते भौंके 1000। तो भौंकने दे, हम भौंक रहे देते हैं। हाथी सुनता नहीं है, कुत्ते से भौंकते, हाथी सुनता नहीं है ना। हाथी सुनता नहीं है, सही कह रहे हो। हाँ। और फिर ये थोड़ा ना है वो कि अभी पता लगी है, वो एविडेंस अभी के हैं। नहीं, और फिर ये थोड़ा ना है कि आप कहीं पे जाके ब्लॉग बना सकते हो, हम नहीं बना सकते भाई हैं। मनाली किसी के बाप का थोड़ी है, गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट का है और समझ रहे हो। हाँ। अब वही थोड़ी ना आएगा, ऐसे तो पूरा हिंदुस्तान में बस वही उसी का राज चल जाएगा, ऐसे तो थोड़ी होता है, समझ रहे हो। भाई तुमसे काम करना नहीं आ रहा, तुम गिरोह कर रहे हो, उसके हम जिम्मेदार थोड़ी हैं। भाई हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं तो हमें करने दो। और ये सब बोल के और ये सब करके कुछ भी नहीं मिलने वाला है। हमें छेड़ेंगे ना इस बार तो पता लग जाएगा कि नाक का फन कैसा होता है। क्योंकि देखो अब ये वीडियो बनानी हमारे लिए जरूरी है। ये हम बोलते भी नहीं, लेकिन हमने एविडेंस पहले दे दिया कि इनके हमारे पास कल को अगर पुलिस हमें पकड़े भी ना या कोई दिक्कत परेशानी करे हमें, तो हमारे पास ये एविडेंस रहेगा। बिल्कुल, इसलिए हम पहले ही बना रहे हैं। और वैसे एविडेंस मेरे मोबाइल में है, मैंने 2-4 लोगों को भेज दिए हैं वो पहले ही, अभी परसों ही आए हैं वो एविडेंस मेरे पास ना, कि किसने बोला है कैसे बोला है, वो सब उसमें है। भाई आप अपना काम करो और हमें अपना काम करने दो। अपना करे या ना करे, हम उससे क्या मतलब है, हमें हमारा काम करने दो, हमें मत छेड़ो बस। हमें छेड़ा ना तो आपका नाक ऐसा गले पड़ जाएगा ना, तो रस्सी भी नहीं उतर पाएगी। माँ याद रखोगे जिंदगी भर कोई बंदा मिला था और दोस्त और फिर नहीं, और फिर जो इंसान अपना मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, आप लोग उसको आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे। आप खुद नहीं बढ़ रहे हो, आप खुद नहीं बढ़ रहे हो तो दूसरों को भी आगे नहीं बढ़ने दे रहे हो। खुद तो दूसरों की रोटी पे टिके हुए हैं। सच्चाई ये है, हम भाई का सीधी बोलते हैं, हमें किसी का डर थोड़ी है कि ये हमें दही दे दे, वो हमें मूंगफली दे दे, वो हमें कुछ दे दे, ऐसा थोड़ी होता है।
ठीक है, प्यार मोहब्बत है, प्यार मोहब्बत में सब खाने पीने में कह रहे ऐसी कोई बात नहीं है, बट लेकिन हाँ कब तक ऐसे चलेगा यार, सोचो ऐसा नहीं होता है। कोई नहीं, भाई सब करो आप, हमारे भी बाल बच्चे हैं, हमें भी अपना परिवार देखना पड़ता है। खैर इनकी छोड़ो यार, अपने आग जलाओ। देखो कहाँ गई हमारी बिटिया रानी, आग जल गई है हमारी। वो सारी मटर गई। देखो ये देखो मटर, जब तक हम बात कर रहे थे आपस में इसने सारी मटर को फैला दिया। ये पीयू यहाँ रखो, यहाँ रखो, धोऊंगी मैं, गंदी है वो, यहाँ रखो। मुझे छाप करना। हाँ छाप करके दूंगी, यहाँ रखो। नहीं मेरी साइड में। श्रीमती जी ने कर दिया खाने की तैयारी, और क्या बना रही है? प्याज है, मटर है, आलू है, टमाटर है, लहसुन और थोड़ी सी हरी मिर्ची। क्यों जी? और हींग जीरा डाल दिया है। हींग जीरा डाल दिया। मुझे और जैसे हम बोलते हैं हर बार, मुझे मास्टर खाना है। ठीक है खा लेना, ओके। अभी दूंगी। और जैसे हम बोलते हैं कि हम हेल्दी खाना खाते हैं, भाई बिल्कुल हेल्दी खाना खाते हैं। हींग बिल्कुल डाल के रखिए, डाइजेस्ट सिस्टम के लिए बढ़िया, फर्स्ट क्लास। क्या बात है। ये गई मटर है जी, डाल दो। 2-4 ऐसे भी दे दो, मटर खा लेगी ये मातर। अच्छी नुकसान कर- दे दो, एक कोई नहीं हो रहा। जा ले ले मम्मा से मटर ले ले, जल्दी जा, जल्दी ले ले मटर, खा ले खा ले। ले। ये गंदा है। मम्मा तो पीओ को रोक के देगी मम्मा। हाँ पेट में वो हो जाएगी ना। हाँ, चलो बना दो। आलू डल गया है, मसाला तैयार, बढ़िया से करके बना दो, मज़ा आ जाए। जो आज ठंड, जैसी ठंड में मज़ा आ रहा है ना, ऐसे खाने में मज़ा आ जाए। और डाल के मजा ही आता है। अच्छा, और साथ साथ भाई हमारी आग अभी जल रही है। ये बड़ी लकड़ी लगा रखी है मैंने, वहाँ पे और यहाँ पे भाई बहुत फ़र्क है। टेम्परेचर दिखाता हूँ कितना हो रहा है अभी। टेम्परेचर कितना हो गया जी? अभी टेम्परेचर है सालू 8.9। हाँ डाउन हो जाएगा, बहुत डाउन होएगा। खा लो प्यारा व्यू हो रहा है एकदम ज़बरदस्त भाई, जो आंखों से देख के मज़ा आ रहा है ना। और वैली में चारों तरफ लाइटें जल गई हैं। इधर भी 1-2 लाइटें हैं, इधर भी लोग रहते हैं। उधर एक सोलर की लाइट है, वो जल गई है। क्या प्यारा व्यू लग रहा है यहाँ से, देखो। ओ भाई आँच ने तो मज़ा ही खड़ा कर रखा है जी। अरे आँच ना होती तो हम कैसा करते हैं यहाँ पे। बिल्कुल हाथ चिल्ड हो रहे हैं। मैं तुम्हारे पास गया ना अभी, और ये है आँच का कमाल। वैसे मैंने नाइट मोड लगा दिया है कैमरे में, और थोड़ा सी ब्राइट दिखती है ना रात को फिर चीज़ें। और अगर हम वैसे नॉर्मली बात करें तो बिल्कुल अंधेरा है यहाँ पे, हल्की हल्की सी एम्बिएंट में रोशनी है, हल्की सी। और हमारी पीयू बैठ गई यहाँ सेकने। बेटा चेयर बैठो, आप चेयर पे। नहीं मैं तो यहाँ बैठूंगा। अच्छा यहाँ बैठेगा, पापा के जैसे, ये बिल्कुल देसी है। यहाँ बैठूंगा मैं तो। हाँ ये है मेरा पूत, समझ रहे हो, बेटा है मेरा, बेटी नहीं है। आई लव यू बेटिया। कहाँ गई श्रीमती जी? हाँ मैं यही हूँ। यहीं रहा करो, तुम्हारा डर रहता है मुझे कभी इधर उधर कोई ठाक ले आए, शेर चीता तुम्हें। और आप कहते हैं लोकेशन नहीं बताते, भाई लोकेशन रेंगलू है, और ये पड़ती है आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट में। मैप में तो हमें कहीं मिली नहीं थी, लेकिन हम पूछ पाछ के आए हैं, जैसे हम हमेशा लोकेशन पूछते हैं। फिलहाल हमारा पानी गर्म हो रहा है, खाना बन रहा है इधर है जी श्रीमती। क्या रह गया? कुछ नहीं, सब हो गया, बस पानी गर्म पानी रख दो। हाँ, और भाई गर्म पानी पीना चाहिए रात में ठंडे एरिया में, क्योंकि नहीं तो फिर जो भाप है ना वो ठंडी हो जाएगी। ये जंगल है यहाँ पे। नहीं, सीने में भी क्या है पीयू? ये जंगल है। जंगल है। अब हमारी पीयू एक्चुअल में कैंपर बनना स्टार्ट हो गई है, सारी बातें करती है। वीडियो को सबको लाइक कर ले, ये जंगल है यहाँ पे। हाँ वीडियो को सबको लाइक करना है, जंगल है यहाँ पे। गुड, खाना तैयार हो गया जी हमारा है। गर्मा गर्म चावल है, चावल चावल। में ऊपर से प्याज डाल। हाँ ठंड है बहुत तगड़ी वाली। ठंड है। ये तो हमने आग जला रखी है, पता नहीं लग रहा हमें, है ना। मेरी देखो गीजर के हाल हो गए। हाँ। देखो, घी दिखाओ। ऐसे हाँ घी जम गया, जल्दी तो जमेगा ही। बेटा लाइट बंद करो। बंद कर लो। वाह यम्मी बनाया मम्मा ने, है। कैसा बना है? कैसा बना मम्मा को बताओ, कह लो, बोलो। मस्त, अच्छा, यम्मी। मम्मी अच्छा बना है। सही बना है। आप भी खा लो। हाँ मैं भी लेती हूँ। यम्मी आलू है। यम्मी आलू है भाई, इसे ठंडे मौसम में आलू नहीं ये खाना, ये गरी मीट है। आलू खाना। इस ठंडे ठंडे मौसम में सालू चावल ने मजा बांध दिया यार, सच बता रहा हूँ। श्रीमती जी थैंक यू इतने बढ़िया खाने के लिए। नहीं देखो मम्मा के बहुत सारे आलू हैं। ऐसा नहीं है कि हमने जल्दी में खाना बनाया, नहीं, हमारे पास प्रॉपर टाइम है। अभी भी देखो 7 बजे हैं, आराम से हम बाहर बैठे हैं, ऐसा नहीं है। और हमें पसंद है चावल, इसलिए हमने चावल बनवाए, और मज़ा ही आ रहा है चावल में, मज़ा ही कहते हैं ना। ये चावल कौन से है जी? मम्मा बैठ ये जाओ है नरिश के बासमती राइस। जाओ, बिल्कुल बैठ जाओ, बैठ जाओ, घर जाओ बैठ बेटे, जाओ, पीयू बैठ जाओ। लो खाओ, बैठो। इधर आ जाए, थोड़ा साइड रखो यार, बैठ जाओ पहले। यम्मी खाना खा लो। वाह अच्छा है, यम्मी आलू खाया।
खिला दो जी इसे आलू। अनाज हमारी जल रही है साथ में। भाई आँच ना हो ठंडी में तो मज़ा नहीं आता है जी। बिल्कुल नहीं, ठंड आधी हो जाती है। और देखो भाई अंधेरा, आलू ये कोहरा नहीं है, धुआं है जो हमारी गाड़ी के अंदर ही बैठ गया होगा। कोई बात नहीं, मच्छर वच्छर होगा तो मर जाएंगे कीड़े। ये अनएक्सप्लोर जगह है और ऐसी जगह हम करते हैं कार कैंपिंग, वो भी फैमिली के साथ में। और ये हो रही है हमारी विंटर कार कैंपिंग है जी। बढ़िया ठंड है एकदम, गजब ठंड। और अभी 7:30 हुए हैं, आराम से बैठे हैं। बिटिया को हमने बैठा दिया है सेफ्टी पर्पज से गाड़ी के अंदर। तब तक हमारा सारा काम निपट जाएगा, हम भी फिर अंदर चले जाएंगे, है ना। और आज कितनी प्यारी लग रही है दोस्तों। हमारी इस ट्रिप में आपको अभी देखने को मिलेगा अनएक्सप्लोर, बहुत सारे प्लेसेस मिलेंगे, है ना। ज्यादातर एक्सप्लोर मिलेंगे। हाँ, जहाँ कोई नहीं आता है वहाँ हम आ रहे हैं। हाँ। और ये हमारा चैलेंज है एक्चुअली कि हमें ऐसे ही एरिया में जाना है। बाकी जो फेमस एरिया है वो तो सबने देखे हुए हैं, लेकिन ऐसे एरिया कोई नहीं, कि बहुत से कम लोगों ने देखा है। लेकिन यहाँ पे ना होम स्टे भी है। हाँ, होम स्टे हैं यहाँ पे, आप आओ, बहुत बढ़िया लोकेशन है, आराम से शांतिपूर्वक लोकेशन है। देखो कोई गाड़ी की चह पै कुछ नहीं, रोड बराबर में है, किसी चीज़ का डर नहीं, डर नहीं, कुछ नहीं। हाँ, लोग भी अच्छे हैं यहाँ के। बाकी तो देखो आप लोग आओगे तभी समझ में आएगा। अगर आपको यहाँ पे आना है तो यहाँ पे आने के लिए आपको आना पड़ेगा सुंदरनगर से चहल चौक, जैसे मैंने अपने पीछे व्लॉग में बताया। उसके बाद ये जगह पड़ेगी और शिकारी माता मंदिर पास ही पड़ता है। और एक रास्ता यहाँ से भी जाता है शिकारी माता मंदिर के लिए, लेकिन मैं इस रास्ते को श्योर नहीं हूँ, क्योंकि ये वो एरिया है जो पीछे सबसे ज़्यादा बादल, जहाँ जिस एरिया में मंडी में फटे थे ज़िले में, डिस्ट्रिक्ट में, ये वही एरिया है। और इतनी तबाही हुई है ना, अभी तक भी यहाँ पे इतनी तबाही है, आप सोच सकते हैं। बीच में तो कई घर ऐसे थे जो बिल्कुल दबे पड़े थे मलबों में, है ना। मेरे को देख के लगा कि पहले वो मट्टी का उसने लिपा हुआ है, नहीं, फिर मेरे को लगा यार ये तो पूरा मकान दब गया था, काफी खाली था। नुकसान हुआ है। और इतने बड़े बड़े पत्थर गिरे, हमारी पीयू तो डर गई, कह रही चलो यहाँ से। हाँ, हमारी पीयू, हाँ, कितने रोई, बहुत डर गई थी एकदम से बड़े पीयू। बड़े पत्थर आए थे ना ऊपर से। हाँ। पहाड़ पूरा टूटा था। कोई नहीं, पर वैली बहुत अच्छी है, नहीं, बिल्कुल सुकून है, शांति सुकून शांति है। चलो अब अंदर बैठ के जब बात करेंगे आपसे। और ये वैन लाइफ का भाई असली चैलेंज और रियल चैलेंज यही है, और इन्जॉय भी यही है, समझ रहे हो। और हम अपनी इस कैरावैन में रहते हैं और इसी से बनाते हैं, इसी से खाते हैं, ठीक है, हैं कंफर्ट। हाँ देखो उसे, देखो लाइट टोट जला ली। बेटा बैटरी खत्म हो जाएगी बैटरी, बंद कर लो। आप बैठो अंदर हैं थोड़ी देर, ये पर्दा अंदर कर लो, मैं डिग्गी बंद करता हूँ। हैं, कर दूँ डिग्गी बंद? हाँ लाइट बंद कर दो आप, डिग्गी बंद कर देता हूँ। हैं, धुआं तो घुस गया होगा, मैं इसलिए तो कह रहा हूँ डिग्गी बंद कर देता हूँ। वाईफाई चला लूं? हाँ चली हुई है। लो भाई, लो जी, फिलहाल हमने गाड़ी कर दी है अपनी पूरी पैक और श्रीमती जी और पीयू को बैठा दिया अंदर। एक और सावधानी वाली बात यहाँ है, वो क्या है कि यहाँ पे भालू वाला क्षेत्र है, भालू आता है घूमता फिरता, कभी कभी आता है और पता नहीं लगता भाई कब आ जाए कब ना आ जाए। तो इसलिए अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो इस बात का ध्यान रखिएगा। हालांकि मैं इन चीज़ों को थोड़ा कम ही बताता हूँ, लेकिन मेरे को लगा कि बता देना चाहिए, तो अच्छी बात है, आप ध्यान रखिएगा आगे से। और इस टाइम हवा चल गई है तेज़, ये देखो चिंगारी कैसे उड़ उड़ के जा रही है, देख रहे हो। तो इसलिए ये हमें बंद करनी पड़ेगी। थोड़ा थोड़ा पानी गिर रहा हूँ आग पे ताकि जल्दी ठंडी हो जाए और रात की टेंशन भी ना रहे, क्योंकि हवा चल रही है बढ़िया वाली। अब देखो बिल्कुल ठंडी कर दी है मैंने आग ना, थोड़ी देर में अपने आप बुझ जाएगी हवा से, और ओस पड़ेगी थोड़ा जब बुझ जाएगी। चलो अब हो गया है 9:30 का समय, है जी। पापा चलो, कहाँ चलो पापा, कहाँ चलना है? दुकान से चलो। यहाँ दुकान नहीं है, जंगल है, जंगल है, यहाँ दुकान नहीं है अब बेटा। हम आराम से बहुत देर पहले आ गए थे गाड़ी के अंदर, तो हम थोड़े घर पे बात कर रहे थे, है जी। हाँ। तो कल मिलेंगे आपसे एक और नए व्लॉग में। गुड मॉर्निंग। जल्दी मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में, तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहे एंडोरे। और जब तक सब मस्त रहे, खुश रहे और स्वस्थ रहे, बोल शंकर भगवान की जय।